हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस सीरीज में अभी तक हम दो सेशन कर चुके हैं, जहाँ पे फर्स्ट वाले सेशन में मैंने एजेस के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, और सेकंड वाले में हमने यूनिट डिजिट पे साइक्लिसिटी के कंसेप्ट को समझा था। हाँ, अगर अभी तक किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है तो अपन वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि अगर हम बात करें तो वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आज जो टॉपिक की हम मैं बात करूंगा, आज हम बात करेंगे मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना। हाँ, मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक तो ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन एलिगेशन में इससे नेक्स्ट वाले सेशन में कराऊंगा। आज केवल हम मिक्सचर पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हाँ, मिक्सचर पर बेस्ड अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसके लिए जरूरी है कि रेशो का बेसिक क्लियर होना चाहिए। रेशो प्रोपोर्शन का बेसिक अगर क्लियर है तो मिक्सचर पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट वाले एग्जांपल पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसको सॉल्व करते हैं, देन फिर वन बाय वन क्वेश्चन को देखते हुए चले कि हम लोग क्या लिखा है। इन 30 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:3। देखिए, आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि सर कोई मिक्सचर है और मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी आपको दी गई है, और टोटल क्वांटिटी कितना 30 लीटर देके रखा हुआ है। और जहां पे मिल्क और वाटर का रेशियो कितना 7:3 दिया हुआ है। कितना 7:3 देके रखा हुआ है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन द मिक्सचर सो दैट रेशियो बिकम 3:7। हम इस मिक्सचर में कितना वाटर ऐड करें ताकि नया रेशियो 3:7 हो जाए। देखिए, तो मिल्क और वाटर का नया रेशियो 3:7 यहाँ पे बनना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन कहना चाहता है। देखो, बेसिक तरीके से हो सकता है, बेसिक से करना चाहे तो बन सकता है, लेकिन बेसिक से मैं सॉल्व नहीं करूंगा। हम एक कंसेप्ट की बात करते हैं, उससे आप थोड़ा समझिएगा। कि जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने वाटर को ऐड किया। अच्छा, वाटर को आप ऐड करोगे तो वाटर के रेशियो में चेंज आएगा, लेकिन मिल्क का जो रेशियो है ना, मिल्क का रेशियो सेम होना चाहिए था। वाटर तो चेंज हो जाएगा, पर मिल्क का रेशियो सेम होना चाहिए। तो मैंने देखा मिल्क का रेशियो यहाँ पे सेम नहीं है, जिसको सेम कर लेते हैं, बराबर कर देते हैं। तो मैंने देखा यहाँ पे 3 है, तो एक काम करिए, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे कितना 7 है, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो इस हिसाब से पहले वाला जो रेशो होगा 7 into 3 यानी कितना 21 होगा, और ये कितना 9 बन जाएगा। सेकंड वाला जो रेशो है वो कितना 21 और कितना 49 यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है ना। अब यहां से आंसर कैसे निकलेगा, देखिए, मुझे क्या पता है, क्वेश्चन में टोटल की वैल्यू पता है। टोटल का मतलब मिल्क प्लस वाटर पता है। टोटल का मतलब क्या, मिल्क प्लस वाटर पता है। तो अगर मैं इसको टोटल करता हूं तो 21 + 9 मतलब 30 हो रहा है। कितना 30 हो रहा है। और 30 की जो वैल्यू है ना, आपको 30 लीटर ही दिया हुआ है। 30 की वैल्यू कितना 30 लीटर दिया हुआ है। तो यहां से देखते हैं यहाँ पे टोटल क्या बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप टोटल देखेंगे तो 21 प्लस कितना 49। अच्छा, 21 + 49 अगर करता हूं तो ये कितना 70 बन रहा है। कितना 70 बन रहा है। तो देखिए, सिंपल सा कंसेप्ट है भाई। 30 की वैल्यू का 30 है, तो 1 की वैल्यू कितना 1 होगा। तो 70 की वैल्यू कितना 70 लीटर होना चाहिए। मतलब मिक्सचर की क्वांटिटी कितना बढ़ा 40 लीटर बढ़ा। अब मिक्सचर की क्वांटिटी अगर 40 लीटर अगर बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर आपने इस मिक्सचर में ना 40 लीटर वाटर ही ऐड किया होगा। सर कितना वाटर ऐड किया होगा, 40 लीटर वाटर आपने ऐड किया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन क्या सी। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन सी बनना चाहिए। देखिए, सिंपल सी बात है ना, मिल्क की क्वांटिटी तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आपने मिक्सचर में मिल्क तो ऐड किया नहीं है। आपने ऐड केवल किसको किया है, वाटर ऐड किया है। तो अगर ये क्वांटिटी इंक्रीज अगर हो रहा है ना, तो केवल और केवल वाटर के कारण ही इंक्रीज हो सकती है। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में सेकंड में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 8:3। ठीक है। उसने मुझसे कहा सर कोई मिक्सचर है जहां पे मिल्क और वाटर का रेशियो कितना 8:3 दिया हुआ है। कितना 8:3 है। If 3 liter water is added in the mixture, so that ratio become of milk and water is 2:1। और अगर मैं 3 लीटर वाटर को ऐड करता हूं तो नया रेशियो 2:1 होना चाहिए। आपसे बोला इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, स्टार्टिंग में मिल्क की क्वांटिटी कितना है मुझको वो निकालना है। देखो, अब सेम वही बात है, आपने वाटर को ऐड किया है। वाटर को आपने ऐड किया है, इसका मतलब मिल्क में चेंज नहीं होना चाहिए था। मिल्क यहाँ पे बराबर रहना चाहिए था। तो मिल्क यहाँ पे बराबर नहीं है, इसको बराबर कर दो। तो 2 को 8 बनाओ। 2 को आप 8 बनाओगे तो 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 8 हो जाएगा, और ये कितना 4 हो जाएगा। अब देखिए, मिल्क बराबर हो चुका है,
वाटर देखा जाए सर पहले 3 था, अब वाटर कितना 4 है। इसका मतलब वाटर हमने कितना ऐड किया है, 1 ऐड किया है। वाटर मैंने यहाँ पे 1 ऐड किया है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर ये क्वांटिटी कितना 3 लीटर है, तो 1 की वैल्यू कितना 3 है, 1 की वैल्यू कितना 3 है। आपसे हो रहा है इनिशियल में टोटल मिक्सचर कितना है, इनिशियल में पूछ रहा है ना। तो इनिशियल में सर टोटल कितना है, 8 प्लस 3 मतलब 11 है। कितना 11 है, तो 11 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू कितना 3 है, 1 की वैल्यू कितना 3 है, 11 की वैल्यू चाहिए, तो 11 इंटू 3 अब करेंगे तो सर इनिशियल में जो टोटल मिक्सचर होना चाहिए वो 33 लीटर बनेगा। मतलब ऑप्शन क्या, बी आएगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन क्या, बी आना चाहिए। ओके, देखिए कंसेप्ट वही है जो हमने इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे यूज किया था। बस प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या था, टोटल की वैल्यू दिया हुआ था और आपसे ये पूछा था हमने वाटर कितना ऐड किया है। बस यहाँ पे उल्टा पूछा हुआ है, वाटर मैंने कितना ऐड किया है और फिर आपसे हो रहा है कि इनिशियल में टोटल मिक्सचर कितना है। दोनों क्वेश्चन लगभग लगभग सेम है, बस क्वेश्चन में पूछा कुछ और गया है। वहां पूछा था वाटर कितना ऐड होना चाहिए, यहाँ पूछ रहा है कि आपको टोटल इनिशियल में टोटल मिक्सचर की वैल्यू कितना है। ओके, अब आते हैं थर्ड वाले पे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, in 20 liter mixture of milk and water the ratio of milk and water is 5:3। ठीक है, जैसे उसने कहा सर टोटल मिक्सचर की जो वैल्यू है 20 लीटर है। कितना, 20 लीटर है, और यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशो गिवन है कितना, 5:3। कितना, 5:3 दिया हुआ है। इफ 4 लीटर मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 4 लीटर मिल्क, हमने क्या किया, 4 लीटर मिक्सचर को निकाला और उसमें हमने 4 लीटर मिल्क ऐड कर दिया। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले 4 लीटर मिक्सचर को निकाल दीजिए। पहले 20 था, आपने 4 लीटर मिक्सचर निकाला, तो मिक्सचर यहाँ पे कितना, 16 लीटर बचेगा। अब 16 लीटर में मिल्क और वाटर कितना ही कैसे पता चलेगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सर 20 लीटर पे अगर मिल्क और वाटर का रेशो 5:3 है, 20 लीटर पे अगर मिल्क और वाटर का रेशो का 5:3 है, तो 4 लीटर निकालने के बाद रिमेनिंग जो मिक्सचर बचा है, रिमेनिंग जो मिक्सचर बचा है इसमें भी मिल्क और वाटर का रेशो 5:3 ही रहना चाहिए, ये रेशो चेंज नहीं होगा। तो यहां से करना क्या, पहले मुझे मिल्क की वैल्यू निकालनी है। तो मिल्क कैसे आएगा, सर टोटल कितना 16 है, लिख लेता हूं मैं। मिल्क प्लस वाटर 5 प्लस 3 मतलब 8 से डिवाइड करेंगे, और मिल्क के लिए हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 5 से। तो मिल्क यहाँ पे कितना 10 आएगा। सेम अगर आप वाटर आप निकालेंगे, टोटल कितना 16 था, 16 में से मिल्क अगर 10 अगर हो गया तो इसका मतलब वाटर कितना होगा, 6 होना चाहिए। वाटर कितना 6 होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या होगा है कि 4 लीटर मिक्सचर को निकालकर आपको 4 लीटर मिल्क भी ऐड करना है। अच्छा, 4 लीटर मिल्क अगर ऐड करूंगा तो इसका मतलब टोटल मिल्क अब कितना हो जाएगा, 10 प्लस 4 कितना 14 होना चाहिए। अब आपने मिल्क अगर ऐड किया है इसका मतलब वाटर में तो चेंज नहीं आएगा, वाटर में चेंज नहीं आएगा। तो वाटर यहाँ पे 6 था और मिल्क ऐड करने के बाद वाटर फिर से 6 ही रहेगा। और आपसे कहना चाहता है कि अब यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशो चाहिए। तो मिल्क 14 है, वाटर कितना 6 है। आप 2 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, 2 से डिवाइड करने पे 3 आएगा। इसका मतलब सर नए वाले मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशो 7:3 बनना चाहिए। कितना आएगा, 7:3 आंसर निकल के आना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फोर्थ पे क्या लिखा है, फोर्थ वाले में द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 7:5। ठीक है सर, एक मिक्सचर है जहां पे मिल्क और वाटर का रेशो, मिल्क और वाटर का रेशो कितना 7 कितना 5 है। इफ 9 लीटर मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 9 लीटर वाटर, हमने 9 लीटर मिक्सचर को निकाला और उसमें हमने 9 लीटर वाटर ऐड किया, देन द रेशियो बिकम 7:9। और ऐसा करने के बाद सर जो नया रेशियो है वो 7:9 होना चाहिए। नया रेशियो कितना, 7:9 होना चाहिए। आपसे हो रहा है कि इनिशियल में मिल्क की क्वांटिटी कितना है, इनिशियल में मिल्क की क्वांटिटी कितना है। अब देखो, जैसे ही मैंने पढ़ा कि मिक्सचर को निकालना है, वाटर को ऐड करना है। अच्छा, वाटर को आप ऐड करोगे तो वाटर के रेशियो में चेंज आना चाहिए था, पर मिल्क का रेशो सेम होना चाहिए था। यहाँ पे रेशो ऑलरेडी सेम है, अगर सेम नहीं होता तो बराबर कर देता। चलिए हाल फिल बराबर है तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि मिल्क का रेशो में कितना चेंज आया, पहले 5 था अब 9 है। इसका मतलब सर वाटर यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर वाटर कितना 9 लीटर ऐड हुआ है। मतलब 4 की वैल्यू कितना 9 है। 4 की वैल्यू का 9 अगर हुआ
तो वन की वैल्यू कितना 9 अपॉन कितना 4 होना चाहिए। और हम निकाल लेते हैं सर टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी कितना आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना टोटल आपको नए वाले रेशो से मिलेगा, नए वाले रेशो से। तो मिल्क प्लस वाटर है मतलब 7 + 9 कर सकता हूं मैं, 7 + 9 मतलब 16 होगा। वन की वैल्यू कितना 9/4 है, तो आपको 16 की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए 16 की वैल्यू आप निकालेंगे तो यहां से इनिशियल में टोटल मिक्सचर कितना 36 आएगा। इनिशियल में टोटल मिक्सचर कितना 36 लीटर आना चाहिए। ओके, अब मुझसे बोला है सर इनिशियल में मिल्क की क्वांटिटी पूछ रहा है। तो इनिशियल में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 7 कितना 5 है। यहां से मुझे चाहिए मिल्क की क्वांटिटी। तो मिल्क यहाँ पे कैसा आएगा, टोटल कितना 36 है, डिवाइड 7 + 5 मतलब 12 और इंटू कितना 7, 12 से कितना 3 टाइम और 3 × 7 आप करेंगे तो सर इनिशियल में जो मिल्क की क्वांटिटी है वो 21 लीटर आना चाहिए। मतलब क्या, ऑप्शन क्या ए आएगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन क्या ए आंसर निकल के आना चाहिए। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन फिफ्थ पे। इसको देखते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है। अ कंटेनर कंटेन 40 लीटर मिल्क, ए 4 लीटर मिल्क was taken out and replaced with water। एक कंटेनर है जिसमें 40 लीटर मिल्क है, इसमें से 4 लीटर मिल्क को निकालना है और इसमें 4 लीटर वाटर को ऐड करना है। दिस प्रोसेस was further repeated 2 times। इस प्रोसेस को एक बार करने के बाद हमने 2 बार और रिपीट किया, मतलब टोटल ना 3 टाइम्स करना है, एक बार करके 2 बार रिपीट है। आपसे पूछ रहा है नाउ हाउ मच मिल्क कंटेन इन कंटेनर। अब कंटेनर में कितना मिल्क होना चाहिए आपसे ये पूछ रहा है। देखो, इसे करने के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी है, आप चाहे तो फॉर्मूले से कर सकते हैं या फिर एक अलग मेथड भी है रेशियो का यूज करके। तो मैं रेशियो का यूज करके बता रहा हूं कैसे होगा समझना। देखिए, टोटल की बात करें सर, टोटल कितना 40 है, ठीक है। मुझे निकालना कितना लीटर है, 4 लीटर निकालना है। तो बस आप ये फाइंड करिए 440 का कितना हिस्सा है। क्या निकालोगे, 440 का कितना हिस्सा है। तो 440 का ना कितना हिस्सा बन रहा है, 1/10 कितना 10 बन रहा है, 1/10 कितना 10 है। तो 1/10 बस आपको ये बता रहा है कि अगर टोटल कितना 10 होता, टोटल कितना 10 होता तो 10 के रिस्पेक्ट में आप कितनी क्वांटिटी बाहर निकालोगे, 1 बाहर निकालोगे। सिंपल सा फंडा है। अगर टोटल अगर 10 होता तो 10 के रिस्पेक्ट में आप 1 क्वांटिटी आप बाहर निकालते हैं। अब करना कैसे समझो, यहां लिख देता हूं मैं टोटल और यहां लिख देता हूं मिल्क, ठीक है ना। कैसे बनेगा समझो। अगर टोटल अगर 10 है और 10 में से मैंने 1 को निकाल दिया, 10 में से 1 को निकाला तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना, 9 बचेगा। अब यहाँ पे प्रोसेस कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है और तीनों बार सेम क्वांटिटी है। तीनों बार सेम क्वांटिटी है मतलब रेशो तो यही बनेगा, रेशो चेंज नहीं होगा। हाँ, सेकेंड टाइम अगर कुछ और क्वांटिटी निकालता, सपोज 5 लीटर निकालता, तो हम करते 5 कितना 40, उस केस में 1/8 आता। तो सर टोटल में 8 लिखता और 1 को बाहर निकालता तो 8 - 1 वो 7 बचता। ठीक है, अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंट होगा तो भी हम रेशो निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। हाल फिलहाल तीनों टाइम पे सेम है तो लिख दीजिए 10 और कितना 9, यहाँ पे कितना 10 और कितना 9। और फिर करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो टोटल यहाँ पे 1000 बन रहा है और यहाँ पे कितना 729 बन रहा है। तो बस ये मुझे ये बता रहा है कि अगर टोटल 1000 होता, टोटल अगर 1000 होता तो 1000 के रिस्पेक्ट में मिल्क यहाँ पे 729 बचता। टोटल अगर 1000 होता तो 1000 के रिस्पेक्ट में मिल्क यहाँ पे 729 बचता। तो करना क्या है सर, टोटल का जो रेशो है ना वो 1000 बन रहा है, जबकि क्वेश्चन में टोटल की वैल्यू कितना 40 है। मतलब 1000 की वैल्यू कितना 40 आपको दिया हुआ है। आप निकालोगे पहले 1 की वैल्यू, तो 40 अपॉन कितना 1000, ये 1 की वैल्यू है। आपको निकाला है कि मिल्क कितना होना चाहिए, तो मिल्क आप कैसे निकालोगे, 40 अपॉन कितना 1000 इंटू कितना 729। इसका मतलब 3 बार प्रोसेस करने के बाद यहाँ कंटेनर में जो मिल्क बचना चाहिए वो कितना बचेगा, 29.16। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आना चाहिए। देखो, वैसे इसे सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो। फॉर्मूला में लिख देता हूं कि फॉर्मूला आखिर है क्या। फॉर्मूला है x 1 - y अपॉन x की पावर कितना n। x मुझे बताएगा टोटल क्वांटिटी कितना है, जैसे x यहाँ पे 40 बन जाएगा। y मुझे बताएगा कितनी क्वांटिटी आप बाहर निकालोगे, मतलब y की वैल्यू कितना 4 होगा। n का मतलब है उस प्रोसेस को आपने कितनी बार किया है, तो प्रोसेस हमने 3 बार किया है
तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना 3 होगा। आप चाहे तो इस फॉर्मूले का यूज करके भी आंसर को निकाल सकते हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तीनों बार डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रेशियो से करेंगे, इजीली बन जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ये आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये निकलता है। बाकी नेक्स्ट वाले सेशन में मैं आपको कराऊंगा एलिगेशन पर बेस्ड क्वेश्चन। मिक्सचर तो हमने आज कर लिया है, नेक्स्ट वाले सेशन में एलिगेशन किस तरीके से लगाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पे लगता है एलिगेशन, तो वो हम नेक्स्ट वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।